हर हर शंकर, जय जय शंकर। पवित्र गंगा नदी के तट पर अमेठी मंदिर बनारस शहर में स्थित है। इसके घुमावदार टावर इमारत को एक लंबे समय से चली आ रही वास्तुशिल्प परंपरा के तहत एक हिंदू मंदिर के रूप में चिन्हित करते हैं। अमेठी मंदिर व्यापक निर्माण गतिविधियों और वास्तुशिल्प प्रयोगों का परिणाम है, जो 18वीं शताब्दी में बनारस में शुरू हुआ और जारी रहा। अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विकेंद्रीकरण ने व्यापार और राजनीति के नए अंतरक्षेत्रीय नेटवर्क को जन्म दिया, जिसमें बढ़ते क्षेत्रीय अधिकारी, व्यापारी समूह और बैंकर शामिल थे। ये नवस्थापित सत्ताधारी सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से प्राचीन वंशावली के साथ खुद को एक कुलीन व्यक्ति के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। बनारस को उसके धार्मिक और आर्थिक मूल्यों के लिए लक्षित करते हुए उभरते संरक्षणों के विभिन्न स्तरों, स्थानीय भूमि धारकों से लेकर अंतर क्षेत्रीय प्रभाव वाले अधिक दूर के शासक परिवारों तक ने शहर में तीर्थयात्रियों की ओर इसके मंदिर और महल परिसरों को बनाए रखा। एक ही स्थानीय राजवंश के बजाय निकट और दूर के कई संरक्षणों द्वारा निर्मित बनारस के मंदिर वास्तुओं, संरक्षकों और कारीगरों की गतिशीलता की खोज और स्थानीय और अंतर क्षेत्रीय रूपों के बीच बातचीत के लिए एक आकर्षक है। कुछ संरक्षक अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों और निर्माण विधियों को लेकर आए, जो लकड़ी और ईंट के नेपाली मंदिर में देखी गई। जो नेपाली शाही परिवार द्वारा प्रायोजित था और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के अनुरूप बनाया गया था। अन्य लोगों ने बनारस क्षेत्र में व्यापक रूप से उपलब्ध भवन निर्माण शैली और सामग्रियों का उपयोग करना पसंद किया। मराठा होलकर राजवंश की पवित्र रानी अहिल्याबाई होलकर के मंदिरों के लिए स्थानीय कारीगरों को नियुक्त करने के लिए मध्य भारत में उनकी राजधानी से एजेंटों को भेजा गया था। इसके अलावा बनारस के मंदिरों के स्रोत केवल मंदिर वास्तुकला तक ही सीमित नहीं थे। घनी नदी के किनारे से दूर अधिक विशाल उपनगरों में फारसी चार बागों से जुड़े गुंबददार घनाकार मंदिर मुगल मकबरे उद्यान परिसरों का आभास कराते हैं। जैसे कि जॉर्ज मिशेल ने कहा था, बनारस को 18वीं और 19वीं सदी के भारत का वास्तुशिल्प भंडार माना जा सकता है। हालांकि इस अवधि के दौरान निर्मित मंदिरों में देखे गए गतिशील सांस्कृतिक आदान प्रदान पर हाल ही में विद्वानों का ध्यान आकर्षित होना शुरू हुआ है। इसका कारण भारतीय वास्तुकला के इतिहास लेखन में निहित है। जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने औपनिवेशिक मूल में कठोर सांप्रदायिक विभाजन और गिरावट की कहानी पर आधारित एक प्रतिमान प्रस्तुत करता है।
मंदिर वास्तुकला में इस्लामी मूल की वास्तुशिल्प शब्दावली जैसे नुकीले मेहराब और बल्बनुमा गुंबदों के उपयोग को काफी हद तक पहले से विचलन के रूप में खारिज कर दिया गया था। (1775) में बनारस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया था। राजनीतिक रूप से अमेठी मंदिर का निर्माण तिथि 1854-1856 में अवध पर ब्रिटिश कब्जा होने से ठीक पहले की है, जिसमें अमेठी बस्ती, जिसके नाम पर मंदिर का नाम रखा गया है, शामिल थी और मुगल साम्राज्य से भारतीय उपमहाद्वीप पर सत्तारूढ़ सत्ता का आधिकारिक हस्तांतरण हुआ था। 1858 में ब्रिटिश ताज के लिए इसका संरक्षण उस क्षण को दर्शाता है जब अवध क्षेत्र में ग्रामीण भूमिधारकों ने सत्तारूढ़ नवाबों के कमजोर नियंत्रण का लाभ उठाना शुरू कर दिया था। बनारस के नदी तट पर जोड़ी जाने वाली अंतिम भव्य संरचनाओं में से एक के रूप में अमेठी मंदिर 18वीं शताब्दी के बनारस में शुरू हुए पुनरुद्धार और विनियोग के तरल प्रयोगों को और भी अधिक महत्वाकांक्षी स्तर पर जारी रखता है। यदि हम 18वीं सदी को 19वीं सदी की कठोर शैक्षणिक वर्गीकरण से पहले लचीलेपन, गतिशीलता और संभावना का समय मानते हैं, तो अमेठी मंदिर इन दो क्षणों के ओवरलैप पर खड़ा है। दक्षिण एशिया के इतिहास लेखन में 18वीं सदी की लंबी अवधि 1830 के दशक में समाप्त होती है, जब अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व सुरक्षित था। हालांकि 19वीं सदी की भारतीय वास्तुकला पर छात्रवृत्ति ने बड़े पैमाने पर 1840 और 50 के दशक को दरकिनार कर दिया है। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध पर ध्यान केंद्रित किया है, जब ब्रिटिश राज मजबूती से स्थापित हुआ था और धर्मनिरपेक्ष इमारतों पर, जो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश वास्तुशिल्प रूपों से जुड़ी थीं या उत्पाद हैं, ब्रिटिश पहल का। इसलिए अमेठी मंदिर भारतीय वास्तुकला की अवधि में स्पष्ट 18वीं और 19वीं सदी के विभाजन को खारिज करता है और दोनों साम्राज्यों के बीच संक्रमण की अधिक सूक्ष्म समझ को प्रेरित करता है। अमेठी मंदिर मणिकर्णिका घाट के ऊपर स्थित है, जो शहर का मुख्य श्मशान स्थल है और गंगा नदी तट पर सबसे अधिक बार देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। हिंदू देवी बाला त्रिपुर सुंदरी को समर्पित यह मंदिर अपने संरक्षक अमेठी के राजा माधव सिंह के संदर्भ में लोकप्रिय रूप से अमेठी मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के निर्माण के समय अमेठी बनारस से लगभग 177 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अवध प्रांत के सुल्तानपुर जिले की एक बस्ती थी। मंदिर के इतिहास से पता चलता है कि संरक्षक द्वारा उसकी पहली बड़ी निर्माण परियोजना पर कितनी बड़ी देखभाल और खर्च किया गया था।
यह इमारत पहली बार 1842 में बनकर तैयार हुई थी। उसी वर्ष राजा अमेठी में सिंहासन पर बैठे थे। जब इसके पूरे होने के कुछ ही समय बाद यह गलती से जलकर राख हो गया, तो राजा ने तुरंत 1854 में 1 लाख रुपए की अत्यधिक लागत पर मंदिर को उसके वर्तमान स्वरूप में फिर से बनवाया। माधो सिंह जमींदारों के परिवार से आते थे, जिन्होंने औपचारिक रूप से राजा या राजा की उपाधि का उपयोग 18वीं शताब्दी के अंत में करना शुरू किया था। अमेठी शासक परिवार ने सुस्थापित हिंदू राजपूत कछवाहा राजवंश से वंश का दावा किया, जिसके सदस्य 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान बनारस में सबसे प्रमुख संरक्षकों में से थे। घाटों के उसी हिस्से पर राजपूत कछुआओं की तीर्थ यात्रा और निर्माण प्रथाओं का अनुकरण करके माधो सिंह क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों और वरिष्ठों की नजर में खुद को एक प्रतिष्ठित वंश के साथ जोड़ सकते थे। दरअसल अमेठी मंदिर स्वयं माधो सिंह के क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदी से प्रेरित हो सकता है। इसकी वास्तुकला अवध में नदी किनारे स्थित एक अन्य तीर्थ स्थल अयोध्या में थोड़े पहले के मंदिर से उल्लेखनीय रूप से मिलती जुलती है। दोनों मंदिरों में एक केंद्रीय गर्भगृह है, जो मेहराबों और 4 सहायक कोने वाले मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश द्वार से जुड़ा हुआ एक खुला बरामदा है। प्रत्येक मामले में 5 मीनारें गर्भगृह और 4 तीर्थ स्थलों को ताज पहनाती हैं, जो ऊंचाई और भव्यता की भावना को बढ़ाती हैं। अयोध्या मंदिर का अपने प्रतिद्वंदी के साथ जुड़ाव और एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय तीर्थ शहर में इसके प्रमुख स्थान ने माधो सिंह को बनारस में इसी शैली में अपना पहला मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। बनारस के भीतर अमेठी मंदिर पुनरुद्धार की एक बड़ी सामूहिक परियोजना का हिस्सा था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के बनारस में मंदिरों, घाटों और अन्य अनुष्ठानिक बुनियादी ढांचों के संरक्षण में एक निर्धारित और अक्सर कल्पना की गई हिंदू पवित्र स्थलाकृति को एक मूर्त रूप दिया गया। उदाहरण के लिए मध्य और दक्षिणी भारत के मराठा शासक परिवारों ने पुराने मंदिर स्थलों का जीर्णोद्धार किया, जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, या नए मंदिरों के स्थान और नामों को बहुत पहले के तीर्थ यात्रा गाइडों, धार्मिक ग्रंथों और बनारस की स्तुतियों पर आधारित किया, जैसे कि 14वीं सदी का काशी खंड। ये तथ्य कि इनमें से कई स्थलों को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया गया था, ने हिंदू मराठों के लिए और भी मजबूत प्रेरणा प्रदान की। मणिकर्णिका घाट से अमेठी मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों के साथ माधो सिंह ने हिंदू देवता गणेश के एक रूप सिद्धि विनायक को समर्पित एक मंदिर बनवाया, जिसका स्थान काशी खंड में चिन्हित किया गया था। गंगा से देखने पर
अमेठी मंदिर एक बहुमंजिला संरचना है जो 3 स्तरों में विभाजित है। एक तहखाना स्तर, एक मुख्य स्तर जहां से मंदिर शुरू होता है और एक अधिरचना। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर के उन्मुखीकरण के अनुसार उत्तर की ओर है, जहां घाट से खड़ी सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है और जो नदी से दिखाई नहीं देता है। मंदिर एक वर्गाकार 5 मंदिर योजना पर बनाया गया है, जिसमें एक अष्टकोणीय गर्भगृह और कोनों पर 4 छोटे वर्गाकार मंदिर हैं। तीन नुकीले मेहराबों को 4 सहायक कोने वाले मंदिरों के बीच रखा गया है, जिनकी दीवारों में अंधे नुकीले मेहराबों द्वारा बनाई गई छेद वाली स्क्रीन है। छत पर 5 मंदिरों में से प्रत्येक के शीर्ष पर एक लंबा घुमावदार टावर या शिखर है, जो मंदिर अधिरचना की एक शैली है जिसका उपयोग 6ठी शताब्दी की शुरुआत से उत्तरी और मध्य भारत में किया जाता रहा है। अमेठी मंदिर के शिखर का समूहीकृत रूप विशेष रूप से शेखरी नामक एक शैली को उद्घाटित करता है। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी, मध्य और उत्तरी भारत में बड़ी संख्या में निर्मित शेखरी मंदिरों ने 18वीं शताब्दी के बाद से अपनी लोकप्रियता फिर से हासिल कर ली। उदाहरण के तौर पर बनारस में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित सभी मंदिर गर्भगृहों में तारकेश्वर मंदिर सहित कलस्तर शेखरी अधिरचना शामिल है। अमेठी मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह से पुनरुत्थानवादी शैली को चुनौती देती है और अतीत के स्वरूपों के संदर्भ में चयनात्मक है। अमेठी मंदिर ने बनारस के गंगा तट के संरक्षकों और दर्शकों के रूप में विविध स्तोत्रों को आकर्षित किया है। इसके पूरा होने के बाद के वर्षों में अमेठी मंदिर स्वयं एक संदर्भ बिंदु बन गया था, जो कलात्मक संवाद को आगे बढ़ाता है। बनारस में न केवल मंदिर ध्वस्त किए गए, बल्कि इतिहास को भी रौंदा गया।